हेलो एवरीवन, दिस इज अमर है। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 5, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसमें हम कवर करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज, और कल का एक होमवर्क बचा था उसे कवर करेंगे, और व्हीटस्टोन ब्रिज पे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जिससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट और बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाए। नोडल एनालिसिस का थोड़ा सा अगर तुमने नहीं पढ़ा तो उसे देख लेना, क्योंकि उसी का यूज करके हम सॉल्व करने हम व्हीटस्टोन ब्रिज को प्रूफ करने वाले हैं। ठीक, तो ये रहेगा हमारे पूरे क्लास का ओवरव्यू, और चलते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। चलो फिर शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। आज का हमारा जो मेन टॉपिक होगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस प्रॉब्लम होगा, समझ लो। ठीक, उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो इसमें जितने भी होंगे वे सभी प्रॉब्लम ही होंगे। तो चलो देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि आर इक्विवेलेंट ए एंड बी, हमें मतलब फाइंड करना है आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। अब ध्यान से देखना इस सर्किट को। हमारी ये पूरी सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस लगे हैं, बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं नहीं कहता हार्ड है, लेकिन थोड़ा सा जिसका भी बेस मजबूत नहीं है उन्हें हार्ड ही लगेगा। ठीक, तो उनको समझाने के लिए यह क्वेश्चन लाया गया है। तो देखना, हमें इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच निकालना है क्या, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू। यह दो पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं अपने आप में। अगर हमें वह पॉइंट ही नहीं पता होंगे तो हम किसके बीच में रेजिस्टेंस को निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो यह पॉइंट जहां भी तुम्हें क्वेश्चन दिया हो तो यह पॉइंट्स पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इस पॉइंट को नहीं पढ़ोगे अगर तुम तो किसी की दो के बीच निकाल दोगे और तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक, तो इन दोनों पॉइंट का अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। चलो अब शुरू करते हैं इसे सॉल्व करना। मैंने तुम्हें कल के लेक्चर में बताया था नोडल एनालिसिस पढ़ाते वक्त कि हम पूरे सर्किट में कहीं पर भी एक जगह पोटेंशियल को जीरो एज्यूम कर सकते हैं। बताया था, एक जगह तुम पोटेंशियल को जीरो मान सकते हो और एक जगह पर तुम, जैसे दो पोटेंशियल होते, मतलब अगर तुम्हारा यह सेल है या फिर बैटरी, जो भी समझना है समझ लो, सेल है तुम्हारा, तो क्या करोगे, तुम इसे हायर पोटेंशियल पर रखते हो, इसे लोअर पोटेंशियल पर रखते हो। तुम एक जगह पर जीरो एज्यूम कर सकते हो और एक जगह पर तुम्हें इसे जितना भी पोटेंशियल क्वेश्चन में दिया गया हो इस बड़े वाले चीज हायर पोटेंशियल को मान सकते हो। ठीक, तो एक को लोअर एक को हायर तुम्हें मानने का पूरा पूरा अधिकार है। ठीक, फिर चलो देखते हैं आज के इस सॉल्यूशन को। तो क्या मैंने बोला कि एक को तुम जीरो एज्यूम कर सकते हो, एक को क्या कर सकते हो, तुम कुछ भी नाम दे सकते हो। तो मान लेते हैं कि बी हमारा एक जीरो पोटेंशियल पर है। ठीक, बी हमारा जीरो पोटेंशियल पर है और ए हमारा वी पोटेंशियल पर है। वी मान लेते हैं वी पोटेंशियल पर है। तो इस सर्किट में कहां कहां पर कोई भी चीजें नहीं लगी, मतलब कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगी है, कोई भी बल्ब नहीं लगी है, तो ये तुम्हें रास्ता जो दिख रहा होगा पूरा का पूरा तुम्हें क्लियर दिख रहा होगा कि यहां पर भी कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगी हो। मतलब क्या है कि यहां पर पोटेंशियल का ड्रॉप बिल्कुल भी नहीं होगा। मतलब क्या कह सकते हो कि तुम्हें इस पॉइंट का भी पोटेंशियल भी मिलेगा और यहाँ आते आते बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं पड़ रही है, कोई चीज नहीं पड़ रही है, मतलब कि जो कि तुम्हारे पोटेंशियल को ड्रॉप करे। कोई भी ऐसी चीज नहीं है बीच में कि जो कि पोटेंशियल को ड्रॉप करे। तो क्या होगा, यहाँ पर भी तुम क्या, कोई भी ड्रॉप नहीं हो रहा है पोटेंशियल का, तो तुम यहाँ पर भी इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल वी बोल सकते हो। अब फिर आते हैं आगे, और फिर आगे चलते आते हैं। अभी यहाँ पर भी हमें कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखा, कोई भी कुछ नहीं दिखा, तो मतलब हम इस पॉइंट पर पहुंच गए हैं और इस पॉइंट पर भी हम अपने पोटेंशियल को भी एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि रास्ते में अभी तक ना कोई रेजिस्टेंस पड़ी और ना ही कोई कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी जो कि पोटेंशियल को ड्रॉप कराएं। ठीक, अब आते हैं बी पॉइंट पर। बी पॉइंट का सेम वही किस्सा है कि यहाँ भी रास्ते में कुछ भी नहीं पड़ रहा है, मतलब ये पॉइंट भी तुम्हारा वी पोटेंशियल पे होगा। अब इससे आगे बढ़ते हैं और आगे भी देखते हैं कि क्या है। अब यहाँ पर भी कोई भी रेजिस्टेंस नहीं पड़ रहा है, कोई कुछ नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल वी होगा। तो यहाँ पर भी दे दो उसे, तो वी इसे दोगे तो यह भी पेयर हो जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यहाँ आए हम, चलते चलते कुछ भी नहीं दिखा, यहाँ पर भी हमारा पोटेंशियल वी ही हो गया। ठीक, तो वी पोटेंशियल सॉरी जीरो होगा, मैंने वी लिख दिया यार। ठीक, तो इसका भी पोटेंशियल जीरो हुआ, इसका भी पोटेंशियल जीरो, इसका भी पोटेंशियल जीरो, इसका भी पोटेंशियल जीरो, सॉरी उसके लिए। ठीक, इनका पोटेंशियल तुम्हें जीरो देखने को मिल गया। अब क्या है, अब तुम्हारा एक कहीं पर तुम्हें कुछ नोड टाइप दिख रहा होगा, मतलब नोड ऐसे हम उसका यूज नहीं करने वाले, बस तुम्हें ऐसा दिख रहा होगा कि यहाँ पर भी कुछ मानना तो पड़ेगा, कुछ पॉइंट्स तो लेने पड़ेंगे। मान लेते हैं यक्स पॉइंट है, यह भी तो यक्स मान ले, हमने इसको माना यक्स पॉइंट है, लेकिन इस बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब कोई भी चीजें नहीं लगी होते, वी एक्स पे होगा, मतलब सेम पोटेंशियल पे होगा। मानते हो इतना, सेम पोटेंशियल पे होगा। और तुम्हें कौन सा, यह भी दिख रहा होगा, मतलब यह पॉइंट भी।
अब तुम्हें क्या करना है, V0 और X को लिख लेना है एक साइड से, V0 और X बना लेते हैं बीच में कहीं। जितने भी पोटेंशियल तुम्हें जैसे जैसे रेजिस्टेंस दिए हैं वैसे लिखते जाओ। सबसे पहले अगर तुम्हें देखा जाए कौन से रेजिस्टेंस के बारे में, तो तुम इसे पकड़ो, बताओ किसके किसके बीच में है। जो हमारा 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जो हमारा यह 2 ओम का रेजिस्टेंस है वह किस किस पॉइंट के बीच है, मतलब हमारा एक्स पोटेंशियल के बीच है और 0 पोटेंशियल के बीच है। तो एक रेजिस्टेंस बना दो एक्स और 0 के बीच में, ठीक। फिर अगले रेजिस्टेंस को पकड़ो। अगला रेजिस्टेंस कौन सा है, अगला रेजिस्टेंस हम पकड़ते हैं इस वाले को। अब बताओ किसके किसके बीच में है, यह वाला किसके बीच में है, जो यह रेजिस्टेंस है, यह है V और X के बीच में। तो V और X के बीच में है, तो V और X के बीच में एक रेजिस्टेंस बना दो, ठीक। अब आते हैं आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हमें इस रेजिस्टेंस के बारे में बात करते पे कलर चेंज करते हैं और इसके बारे में बात करते हैं, इस वाले के बारे में। बताओ किसके किसके बीच में है, तो यह तुम्हें दिख रहा होगा X और 0 के बीच में है। तो X और 0 के बीच में फिर से एक रेजिस्टेंस बना लो। अब तुम्हें फिर इस रेजिस्टेंस को पकड़ना है, किससे, तुम्हें इस वाले को पकड़ना है। किसके किसके बीच में दिख रहा है, V और X के बीच में दिख रहा है। इस वाले रेजिस्टेंस को V और X के बीच में है, तो V और X के बीच में बना दो। V और X के बीच में जब बनाओगे तुम, फिर एक और रेजिस्टेंस बचता है, रजिस्टर बचता है, कौन सा, यह वाला, देखना कौन सा, यह वाला। किसके किसके बीच में है, V और 0 के बीच में। तो V और 0 के बीच में एक और बना दो। कुछ नहीं करना है यार, बहुत आसान है। अब तुम्हारी सर्किट तुम्हें सॉल्व दिखती हुई दिख रही होगी, ठीक। सभी 2 ओम के रेजिस्टेंस है, सभी R की वैल्यू 2 है, यह ओम है, ठीक। तो देखना 2 2 2 2, इनका क्या होगा, पूरे का सर्किट सॉल्व। इसे करोगे तुम कितना आएगा, मैंने बताया था जब भी 2 रजिस्टर समान हो और क्या हुए पैरेलल में लगे हो, तो क्या करते हैं R/N कर देते हैं, मतलब उसका रेजिस्टेंस, एक का रेजिस्टेंस लेते हैं, उससे कितनी बार है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो 2 बार है, तो 1 ओम का रेजिस्टेंस इसकी जगह पे आ गया 1 ओम। सेम वही चीज इसके जगह पर होगा, वह भी आ जाएगा 1 ओम। अब हमारी सर्किट कैसी दिखेगी, हमारी सर्किट कुछ इस तरह से हो गई। हमारी सर्किट या 1 1 2 ओम हो गया, मतलब हमारा 1 और 1 सीरीज में लगे थे तो 2 ओम हो गया। उसके बाद यह पहले से 2 ओम का था। फिर यह किस में है, यह दोनों फिर से पैरेलल में हो गए। फिर से जब पैरेलल में हो गए तो इन्हें फिर से क्या करेंगे, R/N कर लेते हैं, R/N। तो मतलब 2 1 का रेजिस्टेंस डिवाइड बाई कितनी बार वह रेजिस्टेंस है, तो 2 बार है, तो मतलब यह 1। मतलब हमारी R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आई, हमारी R इक्विवेलेंट की वैल्यू 1 ओम ही आई। अब यह रहा तुम्हारा क्वेश्चन, जो कि पिछले वीडियो का तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन था, जिसे तुम अब देख सकते हो, ठीक। होमवर्क क्वेश्चन था जिसे मैंने डिस्कस कर दिया। तो 1 ओम का रेजिस्टेंस अगर तुम्हारा आ गया हो तो बहुत अच्छा है, ठीक। चलो फिर देखते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्या करना है इसमें, फाइंड R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B। अब तुम्हें A और B पॉइंट खोजना है, उसके बीच में ही रेजिस्टेंस को निकालनी है। मैं 5 सेकंड का टाइम देता हूं, वीडियो को पॉज करो और लगाओ। 1 2 3 4 5। तो शायद तुमने अब लगा लिया हो, ठीक। तो चलो देखते हैं। B पॉइंट तुम्हारा यहाँ पर पड़ा हुआ है, A पॉइंट तुम्हारा यहाँ पर पड़ा हुआ है, मतलब कुछ ऐसा हमारा कनेक्शन यहाँ से अगर हम सेल लगा कर एज्यूम करना चाहें तो कुछ इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ इस तरह से हमारी सर्किट पूरा होगी। तो मतलब यह हमारा A पॉइंट है, हमारा B पॉइंट है, यह हमारा A पॉइंट है। अब इसे हम बोल देते हैं कि यह B पोटेंशियल पे है, तो यह भी B पर होगा, यहाँ पर भी B होगा, यहाँ 0 होगा। कुछ इससे सेंस नहीं, मतलब अभी कुछ मतलब नहीं है, बस खाली ध्यान से सुनना, तुम लोग ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना। मैंने इस पॉइंट को कनेक्ट करा, कौन से, A और B पॉइंट को। मैंने A और B पॉइंट को कनेक्ट करा दोनों को, और हमें कुछ इस तरह से देखने को मिला। अब तुम्हें देखने को मिलेगा कि इस पॉइंट को अगर देखा जाए और इस पॉइंट को देखा जाए, इस पॉइंट को देखा जाए तो इस पॉइंट के देखा जाए, तो ये दोनों किस पे पोटेंशियल पे हैं। अगर मैं इसे X बोल दूं ना, तो यह भी X पर है, क्योंकि बीच में ना कोई रेजिस्टेंस है ना कुछ भी नहीं लगा हुआ है। तो मतलब यह दोनों सेम पोटेंशियल पर हैं, और सेम पोटेंशियल पे कोई किसी भी सर्किट में करंट फ्लो नहीं करती है।
मतलब इस सर्किट में तो कोई करंट ही नहीं जाएगी, मतलब यहाँ पर भी कोई करंट नहीं जाएगी, तो मतलब इसे कंसीडर करना ही गुनाह है। तो हम कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं कि इसे पूरा का पूरा हटा ही सकते हैं। कौन सा रेजिस्टेंस को? इस 2 ओम वाले को, इसे पूरा हम हटा ही सकते हैं। मतलब यह तो हमारा खत्म हो गया। कैसे खत्म हुआ समझ में आया कि नहीं? समझे हो कि नहीं तुम लोग? ध्यान से देखना। इसे बीच में सेम पोटेंशियल पर अगर हमारी कोई वैल्यू है, सेम पोटेंशियल पर है, देखो यक्स और एक्स, तो मतलब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट हमारी कब फ्लो करती है? एक हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर। लेकिन जब दोनों ही सेम पोटेंशियल पर है तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। जब करंट फ्लो नहीं करेगी तो तुम क्या कर सकते हो? इसे हटा सकते हो। हम इसे क्यों पढ़ेंगे भाई? जब हमारी कोई करंट उसमें नहीं जा रही है तो पढ़ने का कोई सेंस बनता ही नहीं है। ठीक, तो सेंस नहीं बनता है, इसलिए हम इसे क्या करेंगे? इसे हटा देंगे। अब हटाने के लिए हम करेंगे क्या? बस इसे यहाँ से समझाने के लिए तुम्हें मैं हटा देता हूँ पूरा का पूरा। मतलब ये समझो इस तरह से कुछ यहाँ पर था ही नहीं। अब फिर से देखो आगे, आगे क्या है? आगे अब बात करते हैं इसकी और इन दोनों की क्या हाल है। हमारी करंट जो कनेक्टेड है, हमारी जो सेल कनेक्टेड है वह एक पॉइंट से कनेक्टेड है। मतलब हमारी सेल कुछ इस तरह से जाए, मतलब करंट कुछ इस तरह से जा सकती है, यहाँ से जा सकती है, यहाँ बीच वाले पार्ट से जा सकती है करंट, क्योंकि यहाँ सर्किट पूरा होता हुआ हमें दिख रहा है। लेकिन वहीं तुम इस बीच वाले को देखोगे तो अगर मान लो हमारी करंट यहाँ से जा भी रही है, मान लो हमारी करंट यहाँ से जा भी रही है, तो वापस कहाँ आ रही है? यह तो सर्किट ही खत्म हो गया। यहां से मान लो भी जा रही है तो अभी यहां से सर्किट खत्म हो गया, मतलब हमारी सर्किट ही नहीं पूरा हो रही है। तो यहां से भी कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, यहां से और यहां से भी कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। साथ ही साथ हम अगर इसकी बात करें, अगर इस रजिस्टर की बात करें, तो यह भी तो पूरा का पूरा हम हटा ही सकते हैं, क्योंकि यहां से भी करंट जा ही रही है, बस आ नहीं पा रहे, मतलब सर्किट हमारा कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। जब सर्किट कंप्लीट नहीं हो पा रहा तो इसे भी हम हटा सकते हैं, इसे भी हटा सकते हैं, मतलब इसे भी और इसे भी। तो तीनों को हटा दो। कैसे हटाओगे? बस सीधे यहाँ से मैं इसमें कलर कर देता हूँ, पूरा का पूरा गायब हो जाएगा। मतलब यहाँ तुम अज्यूम कर सकते कुछ था ही नहीं। ठीक सर, तुम्हारा क्वेश्चन बहुत आसान था, बस तुम्हें थोड़ी सी सोचने की जरूरत थी। ठीक, अब चलो देखते हैं बचती क्या है। अरे अभी हमारी जा चुकी है यार, फिर से मैंने इसे कैसे ला दिया, सॉरी। अभी हमारे इसका भी कोई महत्व नहीं है, मतलब यह भी पूरा का पूरा खत्म हो चुका था, मैंने तुम्हें भी बता दिया था। ठीक, यह भी खत्म हो चुका है, वह भी खत्म हो चुका है। तो बचा क्या हमारे सर्किट में? बचा कितना? यह पार्ट है और यह पार्ट और ये सारी चीजें बची। अब इसे सॉल्व करना है। तुम कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले तुम्हें दिख रहा होगा कि यह वाला पार्ट और यह वाला पार्ट कैसे हैं? सीरीज में है। सीरीज में है तो उनका आर इक्विवेलेंट कितना बनेगा? सीरीज में है तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा, आर डैश बोल देते हैं, या हो जाएगा 3 और 1 ओम का 3 एंड 1 ओम का हो जाएगा तुम्हारा 4 ओम। अब देखना कैसे तुम सर्किट को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, उसे देखना ध्यान से। 4 ओम तुम्हारा यहां पर है, मतलब पूरी सर्किट तुम्हारी कुछ इस तरह से हो चुकी है कि यह इसके जगह पर तुम केवल एक 4 ओम का लगा सकते हो। अब तुम ध्यान से देखो कि 4 ओम और यह 4 ओम और यह 2 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो सबसे पहले हम तीनों को सॉल्व करने के लिए क्या करते? 1/R इक्विवेलेंट लगाते। तुम बोलते 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, इस तरह से तुम लगाते। लेकिन मैं क्या करूंगा, 4 ओम और 4 ओम दोनों सेम है। जब दोनों सेम होते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, हम R/N वाला फार्मूला लगा देते हैं। R की वैल्यू 4 है बटा N, मतलब 2 बार 4 ओम के हैं रेजिस्टेंस लगे हैं, तो 2 से डिवाइड कर दो, आएगा क्या? 2 ओम। मतलब 4 और 4 को तुम गायब करके क्या कर सकते हो? एक 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा सकते हो। और हमारी सर्किट कैसी दिखेगी? हमारी सर्किट अब कुछ इस तरह से दिखेगी कि यहाँ पर 2 ओम, ठीक, 2 ओम का हो गया। एक रेजिस्टेंस इस तरह से पहले से हमारा 2 ओम का बचा हुआ था, ठीक, और एक रेजिस्टेंस हमारा नीचे, सॉरी यहाँ पर जगह नहीं है, मैं अगले पेज में कोशिश करता हूँ समझाने की। यहाँ पर ऐड करते हैं एक पेज, और ध्यान से देखना तुम लोग। अब बचेगा क्या? हमारा सर्किट कुछ इस तरह से सॉल्व हो चुका है। एक पहले से बचा हुआ था और हमारी एक यहाँ बीच में बची हुई है 2 ओम की पहले से, और एक नीचे यहाँ पर है कितना? 2 ओम, 5 ओम का है, ठीक। और हमारे दोनों सर्किट को सॉल्व करने के बाद जो रेजिस्टेंस आया है, मतलब 4 और 4 को सॉल्व करने के बाद जो रेजिस्टेंस आया वह भी 2 ओम आया है।
तो 2 ओम वह भी था और यह 5 ओम, 2 ओम का और यह 5 ओम का। ठीक, अब ये दोनों तुम्हें किस में दिख रहे हैं? अभी पैरेलल में दिख रहे हैं। पैरेलल में जब दिखते हैं तो क्या करते हो? पैरेलल में दिखते हैं तो R/N, मतलब 2 ओम का रेजिस्टेंस है R और 2 बार है तो इसीलिए 2 से डिवाइड कर दो, 1 आया। 1 ओम का रेजिस्टेंस तुम्हें अब देखने को मिल गया और सर्किट तुम्हारी कुछ इस तरह से हो गई, मतलब 2 ओम का, 1 ओम का और 5 ओम का। आर इक्विवेलेंट क्या बोल सकते हो? यह पॉइंट बी है तुम्हारा, यह पॉइंट ए है, तो आर इक्विवेलेंट अबाउट ए एंड बी इज इक्वल टू 2, 3, 5, 3, 8। 8 ओम का रेजिस्टेंस हमें टोटल यूज करना पड़ेगा इस सर्किट में। ठीक, तो हमारी सर्किट देखो कितनी टफ थी और हमने क्या करके उसे इस तरह से सॉल्व कर लिया। ठीक, तो तुम क्वेश्चन को किस नज़रिए से देखते हो या ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक, तो तुम्हारा क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं था, बहुत आसान था, बस तुम्हें क्या करना चाहिए था, एक कहाँ देखना है कि हमें कहाँ पर करंट फ्लो करेगी, कहाँ पर करंट हमारी फ्लो नहीं करेगी। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह तुमने इस क्वेश्चन से सीखा। तो चलो, हर एक क्वेश्चन इस तरह से डिजाइन करा गया है कि तुम्हें कुछ ना कुछ उससे सीखने को मिले। तुम इसे प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरह मत देखना, कॉन्सेप्ट बूस्टर समझना कि कॉन्सेप्ट तुम्हारे तेज करने के लिए सारी चीज़ें लाई गई हैं। अब व्हीटस्टोन ब्रिज तूने बहुत सुन रखा होगा, शायद तुमने अपने स्कूल में पढ़ भी रखा होगा, लेकिन समझ में नहीं आया होगा कि भैया होता क्या है। टीचर्स ने बता दिया होगा लेकिन समझ में नहीं आया होगा। तो होता क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज? ठीक, तो यह कुछ इसका कॉन्सेप्ट ऐसा है, सबसे पहले मैं इसे बता देता हूं कि इसका कहने का मतलब क्या है, उसके बाद जब सॉल्व करेंगे तो तुम्हें समझ में आएगा अच्छी तरीके से। सबसे पहले इसके मतलब यही है कि अगर R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 हो, R1/R2 मतलब इसका बाई इसका, ठीक, फिर इसका और इसका दोनों का रेशियो अगर बराबर हो जाए, मतलब R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4, इतना अगर हो जाए तो हम क्या बोल सकते हैं? हम कह सकते हैं कि यह हमारा बीच में इस तरह से कुछ है ही नहीं, मतलब इसे हम कह सकते हैं गायब। ठीक, तो इसे हम R5 को गायब कर सकते हैं। लेकिन इसे प्रूफ करने के लिए कब हम इसे प्रूफ करते हैं? जब हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे जो यह पॉइंट है और यह पॉइंट y, इन दोनों का पोटेंशियल सेम है। यह तभी आता है जब इन दोनों का पोटेंशियल सेम होता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में पोटेंशियल सेम होने का कोई ऐसा मतलब है नहीं कि पोटेंशियल सेम तुम्हें क्वेश्चन में देखेगा कि पोटेंशियल सेम है, इसलिए तुम क्या करोगे वहां पर उसे व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह यूज करो। तुम्हें बस क्या चेक करना है? तुम्हें R1/R2 चेक करना है, R3/R4 चेक करना है, या फिर R1/R3 चेक करना है, या फिर R2/R4 के बराबर हो जाए। चाहे तुम इस चीज को चेक कर लो, कौन से, चाहे तुम इस चीज को चेक कर लो, चाहे इस चीज को, दोनों ही ठीक है। मतलब इसका रेशियो बाई इसका, इसका बाई इसका, तो ये दोनों बराबर हो जाए तभी तुम कह सकते हो कि इसका पोटेंशियल बराबर है। अब पोटेंशियल जब बराबर है तो क्या कर सकते हो? तुम इस चीज को हटा सकते हो, मतलब सेम पोटेंशियल के बीच कोई रेजिस्टेंस वर्क नहीं करती। देखो, अगर यहाँ पर भी एक्स हो गया, यहाँ से भी कोई करंट ही नहीं जाएगा, तो इसे रखेंगे क्यों? तो यह रेशियो वही बताता है कि जब दोनों ये बराबर होंगे तब तुम यहाँ पर कहोगे कि इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल बराबर है, इसलिए यहाँ पर कोई करंट नहीं जाएगी, मतलब R5 को हटा ही सकते हैं। तो तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट रहेगा पूरा का पूरा। अब चलो हम इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या हम प्रूफ कर पाते हैं या फिर नहीं। ठीक, तो थोड़ा सा नोडल एनालिसिस अगर नहीं पढ़ा है तो देख लेना कैसे होता है, कुछ ज़्यादा नहीं वर्क करेगा। ठीक, बहुत कम यूज है उसका, तो देखना। तो हम बोल देते हैं कि इसका पोटेंशियल V है, नहीं V नहीं बोलते हैं इसे हम बोल देते हैं X है इसका पोटेंशियल, और इसका पोटेंशियल Y वाले का अभी बोल देते हैं सिर्फ Y पे Y है और X पे X है, मतलब दोनों का पोटेंशियल मान लेते हैं अभी X और Y ही है। बाद में लगा देंगे कि X बराबर Y है और इसे कुछ अज्यूम कर लेंगे, मान ले हैं इसे हम बोल देते हैं A है, फिर B है, फिर A, कुछ भी Z मान लेंगे इसे हम बाद में, X इज इक्वल टू Y बराबर Z, मतलब दोनों का पोटेंशियल Z के बराबर है, एक पोटेंशियल पे है, मतलब सेम पोटेंशियल पे है। ठीक, तो इसे चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम करते क्या है नोडल एनालिसिस में, हम एक पॉइंट लेते हैं और इससे बोल देते हैं कि जो पॉइंट हमने लिया है वह एक हायर पोटेंशियल पे है। हायर पोटेंशियल मतलब इससे करंट निकलेगी, मतलब नोड से करंट निकलेगी, मतलब आई लीविंग की वैल्यू 0 होगी, मतलब करंट लीविंग
फ्रॉम नोड्स आई लिविंग। ये समझा दिया मैंने हर चीज़ें तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से, पिछले लेक्चर में नहीं देखा तो जाकर देखो सबसे पहले, तब यह समझ में आएगा लेक्चर। तो आई और लिविंग की वैल्यू, करंट लिविंग की वैल्यू 0 होगी, जो कि यह नोड से चलते हुए आ रहा है। ए की पोटेंशियल को हम मानते हैं V और इसे मान लेते हैं 0, मान सकते हो। सबसे पहले हम लगा रहे हैं नोडल एनालिसिस कहाँ, एट पॉइंट X। हम X पॉइंट पर लगा रहे हैं क्या, अपना नोडल एनालिसिस। करते क्या है, नेट करंट की वैल्यू, आई लिविंग की वैल्यू हम 0 कर देते हैं कि नोड से जितने भी करंट्स आ रहे हैं वह 0 हो जाएंगे। और हम बोलेंगे क्या, तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल बाय दिस। देखो क्या करते हैं, हायर पोटेंशियल लेते हैं, डिवाइड हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। आई बराबर क्या होता है, आई बराबर तुम्हारा होता है V/R। और सेम वही कॉन्सेप्ट करते हैं, तो आई के V के जगह लिखते हैं x माइनस V बराबर R1, x माइनस Y बराबर R5, x माइनस 0 बराबर R3। इतना करते हैं, ठीक। तो करो, लिखो x माइनस V बाई R1 प्लस x माइनस Y बाई R5 प्लस x माइनस 0 बाई R3 इज इक्वल टू 0। इस तरह से हम इसे सॉल्व करते हैं, बोल देते हैं इसे इक्वेशन नंबर 1। अब लगाते हैं एट पॉइंट कहाँ पर, y पर। y पॉइंट पर देखते हैं, y पॉइंट पे क्या होगा, यहाँ से भी इसी तरह से मान लेंगे कि y हायर पोटेंशियल पे है। हायर पोटेंशियल पे है तो मतलब y माइनस v बराबर R2 प्लस y माइनस, प्लस लगाएंगे y माइनस x डिवाइड बाई R5 प्लस y माइनस जीरो डिवाइड बाई R4 इज इक्वल टू 0 कर देंगे। अब 0 जब हमने कर दिया तो मैंने बताया कि x और y बराबर z तुमने मान लो, x बराबर y बराबर z, मतलब जहाँ भी x है जहाँ भी y है वहाँ पर z रख दो, ठीक। तो x पहले, सबसे पहले यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं और वहाँ पर देखते हैं जहाँ भी x है वहाँ पर मैं z रखने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तो इक्वेशन नंबर 1 में अगर सबसे पहले रखें, इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो क्या आएगा, z माइनस V बाई R1, फिर होगा z माइनस Z बाई R5, z माइनस Z, क्योंकि x माइनस y है तो x की जगह पे, y की जगह दोनों पे z रखाएगा। तो z माइनस Z बाई R5 प्लस x मतलब 0, x माइनस 0 था तो z माइनस 0 बाई क्या है R3। इसे करते हैं बराबर 0, ठीक। इस तरह से रहने दो अभी। या तुम्हें देख रहा होगा 0 होते हुए, तो क्या बोल सकते हो, z माइनस V बाई R1 इज इक्वल टू, सॉरी, प्लस z बाई R3। इस तरह से रख सकते हो। इसे बोल दो इक्वेशन नंबर कुछ भी, स्टार सब भी कुछ भी मान सकते हो। फिर अगला इक्वेशन में रखते हैं, मतलब 2 वाले में रखो तो हो जाएगा तुम्हारा z माइनस V बाई R2 हो जाएगा, फिर z माइनस Z बाई R5 प्लस z माइनस Z बाई R5 प्लस z बाई R4। या तो तुम्हारा 0 होगा, फिर से बचेगा क्या, z माइनस V बाई R2 प्लस z बाई R4, ठीक। इतना तुम्हारा बच गया। करेंगे क्या हम, फिर देखो करेंगे क्या, यहां पर जो इसको एक साइड में ले जाओ, दोनों को देखना, z बाई R3 और z माइनस V बाई R1। अगर इसको स्टार वाले की बात की जाए, कहाँ पर लिखूं मैं, जगह नहीं है, थोड़ा सा मैं पेज कॉपी करने की कोशिश करता हूं। देखना क्या करेंगे, z माइनस V बाई R1 इज इक्वल टू लिख देंगे माइनस Z बाई R3, z माइनस V बाई R1 इज इक्वल टू लिख देंगे माइनस Z बाई R3। करेंगे क्या, R3 को इस साइड में वैल्यू भेजो, फिर R1 को भेज दो, R1 बाई R3 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा z माइनस V बाई Z को नीचे लेते आओ, हो जाएगा माइनस R1 बाई R3। इस तरह से लिख सकते हो स्टार वाले पॉइंट से, इक्वेशन से। और इसे हम कौन सा इक्वेशन बोल देते हैं, इसे बोल देते हैं अपना हैशटैग वाला, ठीक। चलो कुछ भी मान लेते हैं। तो यह तुम्हारा इस तरह से होगा। अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, छोड़ो माइनस से कुछ भी मल्टीप्लाई मत करो, इस तरह से इसे मान लो इक्वेशन कुछ भी। फिर आते हैं हैश वाले
हैश वाली इक्वेशन पर क्या बोलेंगे, जेड माइनस बी बाई आर टू इज इक्वल टू जेड माइनस बी बाई आर टू इज इक्वल टू माइनस जेड बाई फोर, माइनस जेड बाई फोर। अब देखना फिर हम करेंगे क्या, जेड बाई फोर रहेगा, सॉरी आर फोर रहेगा यहाँ पर, आर फोर, आर फोर। ठीक, हम करेंगे क्या, आर टू बाई आर फोर लिखेंगे और इसे बोल देंगे जेड माइनस बी बाई जेड, जेड माइनस बी बाई जेड इज इक्वल टू आर टू बाई आर फोर माइनस के साथ। इसे बोल देते हैं इक्वेशन नंबर, कुछ भी बोल दो यार, इक्वेशन से क्या ही मतलब। अब देखना यह पॉइंट और यह पॉइंट दोनों सेम है, दोनों को कंपेयर करो, दोनों सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस वाले को और इस वाले को बराबर बोल सकते हैं। तो आर वन बाई आर थ्री इज इक्वल टू आर टू बाई आर फोर लिख सकते हो, आर वन बाई आर थ्री इज इक्वल टू आर टू बाई आर फोर, आर वन बाई आर थ्री इज इक्वल टू आर टू बाई आर फोर, इतना लिख सकते हो। अब क्या कर सकते हो तुम, इसे आर वन बाई आर टू कर दो, इस साइड में इसको नीचे भी ला सकते हो, इसको ऊपर भी ले जा सकते हो ना। तो आर वन बाई आर टू इज इक्वल टू आर वन बाई आर टू इज इक्वल टू आर थ्री बाई आर फोर। ये तुम्हें प्रूफ करना था, जो कि तुम्हारा अब हो चुका है प्रूफ। एक मिनट, मैं इसे थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इस चीज़ को तुम याद रखोगे, इसे याद कर लेना, कुछ है नहीं, बस दोनों का रेशियो लो, अगर बराबर आ जाए ना तो बीच वाले रेजिस्टेंस को गायब कर दो। तो हम क्या कर सकते हैं, आर वन बाई आर टू की वैल्यू हो गई तुम्हारी आर थ्री बाई आर फोर के बराबर, तो हम इसे वाले को गायब ही कर सकते हैं, मतलब पूरा का पूरा हटा सकते हैं। तो ये रहा तुम्हारा का पूरा होल कॉन्सेप्ट व्हीट स्टोन ब्रिज का, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अभी तुम्हें अलग अलग क्वेश्चन के रूप में तुम्हें व्हीट स्टोन ब्रिज देखने को मिलेगा, जो कि तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है समझने के लिए क्वेश्चन को। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्या बोल रहा है। क्या तुम्हें इसमें व्हीट स्टोन ब्रिज दिख रहा है इस क्वेश्चन में, क्या तुम्हें इसमें व्हीट स्टोन ब्रिज दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, अभी दिखेगा, देखना। अगर इसे हम ए पॉइंट को एक को वी बोल देते हैं, मतलब वी पोटेंशियल दे देते हैं, तो एक को जीरो दे सकते हैं ना। तो मतलब यह तुम्हारा वी हुआ क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, या तुम्हारा जीरो हुआ क्योंकि बीच में कुछ नहीं है, हुआ ना। इसे अगर हम एक्स बोल दें और इसे वाई बोल दें तो किसी को कोई प्रॉब्लम, मान सकते हो कुछ भी, एक्स वाई ए बी सी डी कुछ भी मान सकते हो। ठीक, तुम इसे एक्स बोल दो, इसे वाई बोल दो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब चलो लिखते हैं, क्या हम लिखेंगे, वी जीरो एक्स और वाई, इस तरह से लिख लिए। बोल जैसे जैसे रहा है उसी तरह से करना है तुम्हें। तुम सबसे पहले इसे देखो, दो वाई और एक्स के बीच में, वाई और वी के बीच में क्या है, वाई और वी के बीच में 2 ओम का रेजिस्टेंस। तो लिखो, बना दो यहाँ पर, वाई और वी के बीच में 2 ओम का रेजिस्टेंस। फिर देखना V और X के बीच में 2 ओम का रेजिस्टेंस, तो V और X के बीच में 2 ओम का रेजिस्टेंस। फिर देखना Y और 0 के बीच में 2 ओम का रेजिस्टेंस, Y और 0 के बीच में 2 ओम का रेजिस्टेंस, 2 ओम लगा दिए। फिर X और 0 के बीच में 2 ओम का रेजिस्टेंस, X और 0 के बीच में 2 ओम का रेजिस्टेंस। फिर देखना y, मतलब इसे भी तुम y बोल सकते हो क्योंकि बीच में ना कोई रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है। इसे मैंने x बोला इस पॉइंट को, तो यह भी x होगा, यह भी x, क्योंकि बीच में कुछ भी नहीं है, तो मतलब यह भी पॉइंट y होगा, या पॉइंट x होगा। तो y और x के बीच में एक रेजिस्टेंस है, किसकी, इसकी वैल्यू 2 ओम है, मान लो कुछ भी है, 5 ओम है मान लो। ठीक, तो इसे 5 ओम मान लेते हैं, और यह किसके बीच में है, y और x के बीच में है, y और x के बीच में है, मतलब यहाँ पर है, जिसकी वैल्यू 5 ओम है, या सभी 2 ओम के हैं। ठीक, तो ये तुम्हें दिख गया होगा तुम्हारा व्हीट स्टोन ब्रिज। अब अलग अलग केसेस में तुम्हें व्हीट स्टोन ब्रिज कहीं पर दिखेगा, कहीं पर नहीं दिखेगा, तुम्हें इस तरह से सॉल्व करने रहेगा। समझ में आया कि नहीं। सबसे पहले मैंने क्या किया, इसे V0 दिया, एज्यूम किया कि इसका पोटेंशियल x पे है, y पे है। अब देख लिया कि कहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो वहाँ पर पोटेंशियल कैसी होगी। अगर यहाँ रेजिस्टेंस नहीं तो इसकी पोटेंशियल v, यहाँ पर v y, यहाँ पर v लास्ट में आकर y, क्योंकि बीच में कुछ भी नहीं है। यहाँ फिर v तुम्हारी x होगी क्योंकि बीच में कुछ भी नहीं है, यहाँ पर v x आएगी। ठीक, और देख लिया x y के बीच में, y x के बीच में, मतलब जो भी पॉइंट्स थे x0 y0 के बीच में, सभी के बीच में देख लिया कि कौन से रेजिस्टेंस कितने ओम के लगे हुए हैं। ठीक, और तुम्हें देखने को मिल गया कुछ तुम्हारा इस तरह से व्हीट स्टोन ब्रिज। अब तुम निकालो R1/R2, मतलब इसका रेशियो निकालो, किसका, इसका रेशियो बाई इसका रेशियो, इसका रेशियो बाई इसका रेशियो, क्या होगा 2/2 करोगे और फिर 2/2 करोगे, क्या आया 1 = 1, जो कि ट्रू है। तो क्या कर सकते हो
तुम इस वाले रेजिस्टेंस को, बीच वाले रेजिस्टेंस को गायब कर सकते हो। जब बीच वाले रेजिस्टेंस को गायब कर सकते हो, तुम्हारा सर्किट कैसा दिखेगा? तुम्हारा सर्किट कुछ इस तरह से दिखेगा। तुम्हारा सर्किट कुछ इस तरह से दिखेगा, इस तरह से दिखेगा। यहाँ का पोटेंशियल V था, ध्यान से सुनना, यहाँ का पोटेंशियल V था, सॉरी, यहाँ का पोटेंशियल V था, यहाँ का 0 V था और 0 था। यह तुम्हारा कितना 2 ओम, 2 ओम, यह भी 2, यह भी 2, दोनों को ऐड करोगे क्या आएगा 4, या इससे ऐड करोगे 4, मतलब नीचे 2 4, नीचे 2 4 आ जाएगा। तो कैसा हमारा सर्किट दो दिखेगा? हमारा सर्किट कुछ इस तरह से हो जाएगा, मतलब V 0, ठीक, V और 0 के बीच में 4 ओम, 4 ओम। अब दोनों जो पैरेलल में है तो हम क्या करते हैं, R/N वाला फार्मूला लगाते हैं। तो R की वैल्यू 4 है डिवाइडेड बाई N, N मतलब 2 बार है, तो 2 से डिवाइड कर दो, हो जाएगा 2 ओम। तो मतलब R इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारी कितनी आई? R इक्विवेलेंट 2 ओम आई। देखना तुम बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ऑर्गेनाइज है, मतलब थोड़ा क्वेश्चन नहीं ऑर्गेनाइज है, मैंने सही चाहे जहाँ सॉल्व कर दिया, लेकिन इसको इसी तरह से सॉल्व करना पड़ता है यार, मजबूरी होता है, क्योंकि इसे अगर तुम शॉर्टकट से नहीं चलोगे, बार बार वही सर्किट ड्रॉ करनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील होता है, ठीक, बार बार उसी सर्किट को सॉल्व कर करके बार बार। तो यह रहा तुम्हारा क्वेश्चन। अब अगला देखते हैं, अगला क्या बोल रहा है। सेम उसी कॉन्सेप्ट पे है, बस कुछ दिक्कत है ही नहीं तुम्हें। देखना कि तुम कौन सा एक तुम्हें मैं क्या दे देता हूँ, एक तुम्हें मैं दे देता हूँ सॉल्व करने के लिए घर से, तुम्हें घर से सॉल्व करने के लिए देता हूँ, एक मैं सॉल्व कर देता हूँ, दोनों में से एक को मैं सॉल्व करूँगा। देखना, तुम्हें यह सॉल्व करके लाना है होमवर्क में, इसे मैं होमवर्क दे देता हूँ, घर से करके आना, मतलब लेक्चर के बाद कर लेना, घर पे ही होगे तुम लोग, ठीक। यहाँ पर मान लेते हैं, देखो, एक को हायर पोटेंशियल दो, एक को लोअर पोटेंशियल दो, क्या करोगे, इसे मैं V बोल देता हूँ, इसे मैं 0 बोल देता हूँ। तो जब तक कोई रेजिस्टेंस नहीं पड़ेगी उसकी पोटेंशियल 0 होगी, मतलब यह 0 होगी। एक को मैं X बोल देता हूँ, एक को Y बोल देता हूँ, तो जब तक कोई रेजिस्टेंस नहीं पड़ेगी इसकी वैल्यू भी Y, जब तक कोई रेजिस्टेंस नहीं पड़ेगी मतलब तब भी इसकी वैल्यू X, तो यहाँ पर भी X, इसकी बीच में वैल्यू यहाँ पर V, तो यहाँ पर भी V और यहाँ पर भी V, क्योंकि कोई रेजिस्टेंस नहीं पड़ी। क्या करना है बस तुम्हें, कुछ भी नहीं, तुम सीधे लिखोगे V0 X और Y, इस तरह से V0 X Y लिखोगे। अब सबसे पहले इसे देखते हैं, V और Y के बीच में लिख लो एक, उसके बाद क्या उनसे देखते हैं, उसके बाद इसे देखते हैं VX के बीच में, तो V और X के बीच में, फिर देखते हैं किसे, फिर देखते हैं तुम्हारे इस रजिस्टर्स को, X और Y के बीच में है, X और Y के बीच में है, तो इसे यहाँ पर बना दो। फिर देखते हैं किसे, फिर इस पर इसकी बारी आती है जो कि कहाँ पर है, X और 0 के बीच में, X और 0 के बीच में बना दो। फिर किसे देखते हैं, फिर आती है बारी इसको देखने की जो कि Y और 0 के बीच में है, तो Y और 0 के बीच में सभी कवर हो गए, 1 2 3 4 5, जो कि 5 हमने कवर कर लिया। सभी 2-2 ओम के रेजिस्टेंस हैं, ठीक, 2 ओम 2 ओम के सभी हैं। अब 2/2 करोगे तुम, 2/2 इक्वल टू 2/2, दोनों का रेशियो बराबर आया, मतलब 1 इक्वल टू 1, दोनों का रेशियो जब बराबर आ गया तुम इसे गायब कर सकते हो, और 2 + 2 4 हो जाएगा, नीचे भी 2 + 2 4 हो जाएगा, और हमारी सर्किट कैसी दिखेगी, 4/4, मतलब 4 दोनों का ओम रेजिस्टेंस हो गया, 4 ओम, R/N वाला फार्मूला लगाओ, 4/2 करोगे, 2 इक्विवेलेंट, मतलब 2 ओम का रेजिस्टेंस तुम्हारा पूरा लिखना पड़ेगा। R इक्विवेलेंट की वैल्यू तुम्हारी 2 ओम आ गई, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन था। व्हीटस्टोन ब्रिज तुम्हें अलग अलग फॉर्म में दिखता रहेगा, तुम्हारा व्हीटस्टोन ब्रिज ही बना, ठीक, व्हीटस्टोन ब्रिज ही बना, ठीक, सॉरी, व्हीटस्टोन ब्रिज ही बना। अब इसे तुम होमवर्क में करके लाना, इस क्वेश्चन को होमवर्क में कर लेना, मैं कल शायद डिस्कस करूं या फिर तुम कल लोगे, बहुत आसान है, ठीक। तो चलो बस यहीं तक रखते हैं आज की वीडियो को, और यह था हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप कि तुम्हें सेशन पसंद आया हो, तो लाइक कर देना, कमेंट छोड़ देना एक, और चलो मिलते हैं बढ़िया से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी या। रिवाइज जरूर करके आना, ठीक, हर चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट।